ओम श्री गुरुवे नमः। ज्ञानगंज के तिब्बती साधक युत्शुंग लामा से साक्षात्कार मेरे प्रारब्ध में था। भाग 34। जब अपने राजमहल में तिब्बती साधक युत्शुंग लामा ने हमसे पूछा कि हम उन्हें क्यों देखने आए हैं, क्यों मिलने आए हैं, उसका कारण क्या है। इस पर उनकी बातों का उत्तर देते हुए शंकर महाराज जी ने बताया कि तिब्बत की बहुत सी किताबें हमने पढ़ी हैं, तिब्बत के बारे में बहुत कुछ सुना भी है। तिब्बत की उच्च स्तर की योग एवं तंत्र की बातें, वहाँ के महान साधकों की कहानियाँ भी पढ़ी हैं। उनके प्रति हमारा दृढ़ आस्था और श्रद्धा है। स्वामी दिव्यासना ने बताया था कि आप दिव्य शक्तियों के अधिकारी हैं। तिब्बत के बौद्ध लामाओं के जगत में आपका स्थान विशेष है, इसीलिए आपके दर्शन के लिए हम लोग आए हैं। आपके जैसे एक महापुरुष की चरण वंदना करने का अवसर मिलना हमारा दुर्लभ सौभाग्य है। चेहरा देखकर लगा कि शंकर महाराज जी की बातों को सुनकर युत्शुंग लामा जी संतुष्ट हुए। यद्यपि लामाओं के चेहरे को देखकर उनके मन के भावों को समझना अत्यंत मुश्किल है। युत्शुंग जी ने कहा, तुम दोनों में से कौन आध्यात्मिक जगत की बातें लिखते पढ़ते हैं? दिव्यासना जी ने मुझे बताया था। युत्शुंग लामा जी के इस प्रश्न पर शंकर महाराज जी ने मेरी ओर देखा। लामा जी ने मुस्कुराते मुस्कुराते कहा, अच्छा काम हाथ में लिया है। यह एक सेवा धर्म है। अन्य जीवन की बातें और रहस्य साधारण मनुष्यों तक पहुंचाना, आध्यात्मिक जगत को लेकर लिखना बहुत ही मंगलमय है। इससे स्वयं के मन की स्वच्छता बनी रहती है, किंतु इस जगत की बातों का सीमित ज्ञान होने पर लिखने का दायरा भी सीमित हो जाता है। इसीलिए लिखने के लिए यथेष्ट ज्ञान अर्जन करना आवश्यक होता है। लामा जी ने मेरी ओर देखते हुए कहा, आजकल आध्यात्मिक विषयों पर लिखना भी कम हो गया है, साथ ही पठन पाठन भी कम हो गया है। इसीलिए अब इस देश के साधकों और इस देश के साधारण जन को आध्यात्म की ओर उनमें रुझान उत्पन्न करने के लिए यदि कुछ कर सको तो मेरा आशीर्वाद है। मेरी आत्मा का यह चौथा शरीर है। 400 वर्ष पहले, बहुत पहले ही गुजर चुके हैं। प्रायः 500 वर्ष पूरे होने को हैं। यहाँ मुझे लगता है कि मेरे जानने के लिए अब थोड़ा बहुत ही शेष रह गया है। ज्ञानगंज में 1-2 बार ही गया हूँ। वहाँ के प्रधान आचार्य महातपा मेरे विशेष परिचित हैं। स्वामी दिव्यासना से भी वहीं परिचय हुआ था। लामा जी ने कहा, असल में क्या है जानते हो, ज्ञानगंज मठ सबके लिए नहीं है। पूर्व जन्म के फल संचित हुए बिना वहां पदार्पण होना संभव ही नहीं। उन्होंने कहा, इस मठ में दृश्य भी घटता है और अदृश्य भी घटता है। यानी ऐसा बहुत कुछ घटता है जो आपकी नेत्र शक्ति देख नहीं सकती। दृष्टि पर ही सब कुछ निर्भर नहीं होता। 200
से 500 वर्षों की उम्र के लगभग 200 महायोगी वहां सूक्ष्म देह में उपस्थित हैं। ये ऐसे ही दिखाई नहीं पड़ते। उनकी कृपा हो, उनकी इच्छा हो, तभी वे दर्शन देते हैं। इसीलिए यदि आपकी ये धारणा है कि यदि आप ज्ञानगंज पहुंच जाएं तो वहाँ के महायोगियों से संपर्क कर सकेंगे, उनसे देख सकेंगे, उन्हें मिल सकेंगे, यह सिर्फ कोरी कल्पना है। उनकी कृपा और इच्छा के बिना आप उनके दर्शन भी नहीं पा सकते। वार्तालाप तो बहुत दूर की बात है। उन सभी का शरीर वहाँ समाधि अवस्था में संरक्षित है। स्वयं बाबा जी भी वहाँ प्रकट होते हैं। बाबा जी यानी महाअवतारी बाबा जी। युत्सुंग लामा जी ने कहा, यदि तुम लोग वहाँ जा सकते हो तो मनुष्य जन्म में इससे बड़े सौभाग्य की बात और क्या होगी। आध्यात्मिक ज्ञानगंज मठ एक आत्मिक दुनिया है। यह शंग्रीला घाटी में ही है। 4th डायमेंशन अथवा चतुर्थ आयाम के दायरे में पड़ता है यह मठ। यहाँ से तिब्बत की सीमा मात्र 11 किलोमीटर दूर है। यह सुनने में भले ही कम लगे, लेकिन इतनी सी दूरी पार करने में 3 दिन का समय लग जाता है, क्योंकि यह असंभव दुर्गम और बर्फीला रास्ता है। शेष अगले अध्याय में। ओम श्री गुरुवे नमः।